नमस्कार साथियों, अगर आज आपके पास आपके राष्ट्र के लिए यानी भारत माता के लिए, राष्ट्रवासियों के लिए यानी आप और हमारे अपने लोगों के लिए, और इस राष्ट्र में पनप रही अनेक गंभीर समस्याओं में से एक महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको सुनने के लिए 5 मिनट का बहुमूल्य समय है, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथियों, आज की वीडियो का विषय है धर्मांतरण। क्या है ये धर्मांतरण, जो आए दिन पेपरों की सुर्खियों में बना रहता है, जो आए दिन न्यूज चैनलों की सुर्खियों में बना रहता है, जो आपने हो सकता है अपने गली मोहल्ले शहर में कहीं ना कहीं होते हुए सुना हो, जो इस पवित्र भारत भूमि के बड़े से बड़े शहर से लेकर छोटे से छोटे गांव तक अपना जाल बिछाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे कई प्रश्न हैं, उनके उत्तरों के लिए अपन आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले इस विषय की गंभीरता को समझते हैं। हो सकता है कि आपने अपने शहर में, अपने मोहल्ले में या अपने किसी परिजन के साथ या स्वयं आप इस षड्यंत्र के शिकार हो, आपने होते हुए देखा हो, लेकिन कभी इस विषय को गंभीरता से ना समझा हो, आपने इस विषय की गंभीरता ना देखी हो। आपने इस विषय की गंभीरता को इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक इस बात पर चिंता जाहिर कर चुकी है कि देश में बढ़ते धर्मांतरण के विषय इस देश की अंतरिम सुरक्षा के लिए और इस देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने चिंता जाहिर करी इस बात पे। तो सोचिए कितना गंभीर विषय होगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर टिप्पणी करना पड़े। और कौन है वो लोग जो इस काम को कर रहे हैं और क्या विषय है वो बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन पे चर्चा की जाए कि कौन है वो लोग जो इस जाल में फंस रहे हैं। वो है मध्यम वर्गीय और गरीब लोग। इस देश की आत्मा अगर सही रूप से किसी को देखा जाए तो मध्यम वर्गीय और गरीब है, क्योंकि इस देश की संस्कृति को जीवित रखने से लेके इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने तक में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो मध्यम वर्गीय और गरीब का होता है, जिसने हमेशा इस देश के लिए बढ़ चढ़ के अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, सर्वोच्च सब कुछ निछावर करा, और वही व्यक्ति आज धर्मांतरण, अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर है। आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब जब हमारे देश में चुनाव होते हैं, कोई अमीर आदमी, बहुत मुट्ठी भरे अमीर आदमी लोग लाइन में लगते हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र बना हुआ है तो गरीब और मध्यम वर्ग के कारण बना हुआ है, जो सबसे पहले रोड पे निकलते हैं वो वोट देते हैं। आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे कल्चर को जो जीवित रखने का काम करा, हमारी संस्कृति को जो जीवित रखने का काम करा है, मध्यम वर्ग और गरीब ने सबसे ज्यादा करा है। जो नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जो गणेश जी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, छोटी छोटी झुग्गियों में, छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, जो छोटे छोटे बच्चे गरबा करते हैं, दिवाली वाले दिन दीपक जलाते हैं। अगर सबसे बड़ा किसी का अपनी संस्कृति को जीवित रखने में योगदान है तो वो है मध्यम वर्ग और गरीब का। इस देश में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है सीमाओं पे तो वो मध्यम वर्गीय और गरीब का। उन्हीं के बेटे निकल के जाते हैं और बॉर्डरों पे आप और हमारे लिए सुरक्षा में खड़े होते हैं। सियाचिन जैसे -51 डिग्री पारे में और राजस्थान जैसी गर्म बॉर्डरों पे जहां पे 51 डिग्री प्लस तापमान है, वहां पे आपकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो क्या कारण है ये मध्यम वर्गीय और गरीब व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है, सर्वोच्च निछावर करने के लिए आगे खड़ा रहता है, वो आज धर्मांतरण करने के लिए, अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है। हो सकता है वीडियो में सुनने के बाद जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी अंतरात्मा आपको अपने आप से कचोड़े। वो कारण है छोटी छोटी सुविधाएं। वो क्या है छोटी सुविधा? सुनकर बड़ा दुख होगा, इस देश के अंदर हजारों मंदिर हैं। हजारों मंदिर में से अगर एक मंदिर की बात ही करें, बालाजी ट्रस्ट की, तो इस मंदिर के अंदर मैंने 2022 की स्टडी करी है कि उस मंदिर के पास, हमारे बालाजी मंदिर के पास इतना सोना है कि साल का सोना जो उन्होंने बैंक के अंदर रखा हुआ है, उस सोने से उनको ब्याज के रूप में प्रति साल 100 किलो सोना मिलता है। और उस धर्म का व्यक्ति, सोचिए आप कितने दुख का विषय है, और हो सकता है कि आप और हमारे लिए इससे ज्यादा दुखद कोई बात ना हो, उस धर्म का व्यक्ति रोटी के कारण धर्मांतरण कर रहा है। उस धर्म का व्यक्ति, उस गौरवशाली सनातन धर्म का व्यक्ति, उस धर्म का युवा पढ़ाई के कारण धर्मांतरण कर रहा है। उस धर्म का बच्चा टॉफी के कारण धर्मांतरण कर रहा है। उस धर्म का व्यक्ति अपने व्यक्ति के इलाज के लिए, उसके पास पैसे नहीं है, उसके इलाज कराने के लिए उस पैसे के कारण धर्मांतरण कर रहा है। सोचिए कितना गंभीर विषय है, कितना गंभीर विषय है। दुख होता है कभी कभी सोच करके कि हमारा व्यक्ति रोटी के कारण धर्मांतरण कर रहा है, और हम छाती पीट रहे हैं, हम हिंदूवादी, हम राष्ट्रवादी, और हमारे देश में मुट्ठी भरे भी नहीं होंगे, मुट्ठी भरे षड्यंत्रकारी लोग, आतंकवादी लोग। कितने परसेंट होंगे जो ये मिशनरी, षड्यंत्रकारी मिशनरी जो ऐसा काम कर रही हैं? शायद 0 पॉइंट कुछ दशमलव होंगी।
वो देश की 80% वाली आबादी जिनमें सनातन हिंदू रहता है उनका धर्म परिवर्तन करने का काम कर रही है। क्यों? किस दम पे? एक जाल के दम पे, सेवा के जाल के दम पे। और आप और हम क्यों उनको नहीं रोक पा रहे? क्योंकि आप और हम वो काम करने में असमर्थ हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जो 1 किलो सोना भगवान को घूस देने निकले हो, बालाजी महाराज को या वैष्णो देवी को या अन्य जो भी हमारे बड़े धार्मिक स्थल हैं उनको, क्या वाकई में भगवान को सोने की आवश्यकता है? आपने कोई मन्नत मांगी और बोला भगवान मैं आपको 1 किलो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, भगवान मैं आपको हीरे का मुकुट पहनाऊंगा, भगवान मैं आपको चांदी का सिंहासन बनाऊंगा, तो आप होते कौन हो उसको देने वाले? क्या हो आप और क्या समझ बैठे हो आप अपने आप को? आप उसको देने निकले हो। इस धरती ऐसे लाखों ग्रह इस मंडल में घूम रहे हैं, अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। उन लाखों ग्रह में से एक छोटी सी धरती के एक देश के अंदर, एक छोटे से शहर, एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले आप उसको सोना चांदी हीरे मोती दोगे? आप क्या है वो आपके हीरे और सोने की वैल्यू उसके लिए? उसी की धरती से निकला हुआ एक धातु जो आपके लिए हो सकता बहुमूल्य, उसके लिए उसका कोई मोल नहीं है। आप निकले हो कि हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए, 1 करोड़ रुपए चढ़ाएंगे हम मंदिर में। वो कागज के टुकड़े मोदी जी नहीं बोल दिए थे रात में 12 बजे बंद हो जाएंगे तो बंद हो गए, आप उसको वो कागज के टुकड़े देने निकले हो। सोचिए उनने आपको क्या कुछ नहीं दिया। अगर आप देखें भगवान प्रभु की कृपा तो उनने आपको महाभारत जैसा ग्रंथ दिया, उनने आपको रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दिया, उनने आपको वेद पुराण दिए, उनने आपको श्रीमद् भगवत गीता दी। लेकिन आपने इन ग्रंथों को सम्मान तो बहुत दिया, लेकिन इन ग्रंथों के अंदर लिखी हुई बात को कभी ना माना। इन ग्रंथों को तो खूब माना, लेकिन इनमें लिखी हुई बातों को ना माना। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को तो खूब माना, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते को कभी ना माना, उस पर कभी ना चले आप और हम। अगर चल रहे होते ना, इस देश के अंदर आतंकवाद और धर्मांतरण और ऐसी अनेक गंभीर समस्या कभी उत्पन्न नहीं हो पाती। क्योंकि आप और हम कहीं ना कहीं, क्षमा चाहता हूं ये शब्द बोलने के लिए, दिखावे में मर गए, भगवान को घूस देने में मर गए। अगर वाकई में आपको बालाजी स्वामी से प्रेम है, आप उनके बहुत बड़े भक्त हो, तो आपकी मनोकामना अगर उनने कोई पूरी करी है, आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हुई है, आपको 1 किलो सोना ही चढ़ाना है ना, आपको 1 करोड़ रुपए चढ़ाना है, जाइए बालाजी मंदिर और उनका आशीर्वाद लेके आइए कि आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी अनुकंपा से मेरा काम हो गया। वो 1 किलो सोना, 1 करोड़ रुपए उनके चरणों में चला करके वापस आइए और आपके शहर में जहां कहीं भी टूटा मंदिर है, आपके घर के पास जहां कहीं भी टूटा मंदिर है, उस मंदिर को बनाने में पैसा लगाइए। अगर आपके शहर में किसी बहन बेटी को जरूरत है आपकी, कि उसका कोई भाई नहीं है, उसका कोई माँ बाप नहीं है, उसकी शादी में वो 1 किलो सोना लगाइए। आपके शहर में सो रहे वो गरीब लोगों की जरूरत है आपकी, उनके भोजन की सेवा में वो पैसा लगाइए। आपके शहर में वो गरीब होनहार बच्चों के शिक्षा के लिए वो पैसा लगाइए। आपके शहर में रह रहे वो बुजुर्गों के सेवाओं में वो पैसा लगाइए जिनको आपकी आवश्यकता है। तो यकीन मानना उस दिन आपका पैसा और उस दिन आपके किए गए कर्म सार्थक हो जाएंगे। भगवान को जरूरत नहीं है आपके पैसों की, आपके सोने चांदी की। वो तो वो ट्रस्ट वाले खुश होते होंगे, जहां पे वो गवर्नमेंट है वो खुश होती होगी कि ऐसे, क्षमा करना है शब्द के लिए, ऐसे मूर्ख आते रहे और हमारे पेट भरते रहे, हमारे पेट भरते रहे, हमारे पेट भरते रहे। वाकई में आपको भगवान से प्रेम है तो आपके शहर के टूटे हुए मंदिर हैं, जो आधे अधूरे पड़े मंदिर हैं, उनमें लगाइए ना वो पैसा। आपके शहर में जिन लोगों को जरूरत है उस पैसे की, उनमें लगाइए ना पैसा। यकीन मानना भगवान की बड़ी कृपा बरसेगी आप पे। उस दिन आपका पैसा सार्थक हो जाएगा। उस दिन ये धर्मांतरण, लव जिहाद, कन्वर्जन, जो कुछ भी देश में बढ़ती समस्या, आतंकवाद, अपने आप खत्म हो जाएगी जिस दिन आप जाग जाएंगे, उस दिन, जिस दिन आप भगवान को समझ जाएंगे। आप भगवान को ना समझ पाए, आप भगवान को नहीं समझ पाए। जिस दिन आप भगवान को समझ गए, उस दिन यकीन मानना है देश वापस से विश्व गुरु बन जाएगा। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही आग्रह है। अगर ये धर्मांतरण रोकना है, जो लोग सेवा की दम पे कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि हम रोड पे आके अपनी छाती पीटे, हाँ धर्मांतरण हो रहा है, इसको रोको रोको, और फोटोबाजी करियो, पेपर में नाम आ गया, खत्म। इससे नहीं रुकने वाला। क्योंकि जिनका हो रहा है ना, जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, वो शौक से नहीं कर रहा है। उनको कुछ नहीं पड़ी, इस संस्कृति में उनका जन्म हुआ, जिस संस्कृति में पले बड़े, आज वो छोड़ने के लिए मजबूर हैं, उसके पीछे का कारण है उनका व्यक्ति बीमार है, उनको इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, उनके पास खाना नहीं है, उनको रोटी की जरूरत है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी की जरूरत है। उस युवा के पास शिक्षा हासिल करने के लिए पैसा नहीं, उसको शिक्षा की जरूरत है। जिस दिन इन चीजों पे हम और आप मिलकर काम करने लगे, यकीन मानना देश के अंदर धर्मांतरण तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जब ये मशीनरी स्कूल चला सकती हैं, हॉस्पिटल चला सकती हैं, तो क्या आप और हम मिलकर नहीं चला सकते? चलिए आइए आप और हम मिलकर संकल्प लें अपने अपने शहरों में कि हम किसी को भूखा ना सोने देंगे। शुरुआत में 10 लोग बस,
अगर एक शहर से 1000 लोग निकल के आते हैं जो ये जिम्मेदारी ले लें कि हम अपनी तरफ से प्रतिदिन 5 लोगों का घर से भोजन बनवाएंगे और वो बांटेंगे, हम जाकर के सेवा के रूप में देंगे। 1000 लोग 5 लोगों को अगर भोजन की सेवा कर रहे हैं तो 5000 लोग हो रहे हैं साहब, 5000 लोग। उस दिन धर्मांतरण रोटी के दम पे ना हो पाएगा। जिस दिन आप और हमारे बीच से अच्छे 1000 लोग निकले और उन्होंने बोला हम 10 बच्चों को 20 बच्चों को गोद लेंगे, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे और 10-10 रुपए मिलाएं, 10-10 रुपए मिलाएं, यकीन मानना लाखों रुपए हो जाएंगे। उस दिन कोई बच्चा शिक्षा के कारण धर्मांतरण नहीं करेगा। जिस दिन दिवाली वाले दिन आप और हम मिलकर झुग्गी झोपड़ी में अपने बच्चों के लिए हजारों के कपड़े पटाखे लाते हैं, एक दिन अपन एक बच्चे के लिए एक जोड़ी कपड़ा और 100 रुपए के पटाखे भी ले जाके और एक मिठाई का डब्बा उस बच्चे को दे दें, उस दिन वो कभी रोटी के कारण, उस दिन वो कभी टॉफी के कारण, मिठाई के कारण धर्मांतरण नहीं करेगा। अगर ये कर सकते हैं तो आइए हमारा साथ दीजिए, आप और हम मिलकर अपने अपने शहरों में काम करें। आइए भवानी परिवार से जुड़िए, यकीन मानना उस दिन ये सब समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे जंग से कुछ ना होता, रोड पे आना पड़ेगा। उसी में हम लोगों ने एक प्रयास करा है, भवानी रसोई। क्या है ये भवानी रसोई? इसमें आप लोगों को भी सहयोग चाहिए और अभी वर्तमान में मिल भी रहा है, लेकिन इसको हमें बड़े व्यापक रूप में करना है। अभी हम लोग सप्ताह में एक दिन हमीदिया हॉस्पिटल में जाकर के, बेचारे कई लोग उनके परिजन हॉस्पिटल में एडमिट है, गरीब हैं, उधर ही पे सो रहे हैं, उधर ही पे खाने की किसी ना किसी को आस की नजरों से देखते रहते, कोई आए और उनको भोजन की सुविधा करवाए, उनकी भोजन की सेवा करे। तो भवानी संगठन ने प्रयास करा है हफ्ते में एक दिन, अभी क्योंकि इतनी पर्याप्त मात्रा में सहयोग नहीं है इसलिए हफ्ते में एक दिन कर रहे हैं। हफ्ते में एक दिन 400 लोगों की भोजन की सेवा कर रहे हैं और मात्र 20 रुपए का सहयोग, मात्र 20 रुपए के सहयोग से देने वाले 100 भी दे रहे हैं, 500 भी दे रहे हैं। लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि अपन को सिर्फ एक बार नहीं करना कि एक दिन कर दिया और हो गई खाना पूर्ति, नहीं। ये काम आप और हमने मिलकर भोपाल में संकल्प लिया है तो ये काम हमेशा करना है और हफ्ते से हटाकर इसको प्रतिदिन करना है और 400 लोगों से बढ़ाकर इसको 4000 का करना है और मात्र चाहिए 20 रुपए का सहयोग। 20 रुपए हो सकता है आपके लिए एक चाय की प्याली हो, एक सिगरेट का कश हो, एक राष्ट्रीय गुटखा हो, लेकिन वो 20 रुपए से ना जाने उधर पे लेटा हुआ कोई गरीब दुखी आदमी जो हमीदिया में इस बात का इंतजार कर रहा है कोई आए उसके 2 रोटी खिला दे ताकि वो बेचारा अपना जीवन उधर पे जो बेसिक 2 कष्ट में जी रहा है उसमें थोड़ी सरलता हो जाए। तो मात्र 20 रुपए का सहयोग चाहिए, मात्र 20 रुपए के सहयोग से किसी को भूखा सोने से रोका जा सकता है। आइए आप और हम मिलकर एक दूसरे को वचनबद्ध हों। मैं पीछे नहीं हटूंगा, बस आप सहयोग करते रहें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मात्र 20 रुपए का सहयोग चाहिए और वो भी संगठन के फोन पे नंबर पे चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आइए बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। फोन पे नंबर है 9111105858। आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे तभी ये चीजें रुकेंगी, अन्यथा कभी नहीं रुक पाएंगी। ये चीजें कभी नहीं रुक पाएंगी। सिर्फ बातों से कुछ ना होगा, धरातल पे इनके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये संगठन का एक प्रयास है भवानी रसोई के माध्यम से, लेकिन इस प्रयास को प्रतिदिन करने का मेरा प्रयास है और वह तभी संभव है जब आप लोग और हम मिलकर सहयोग करें। और ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ ही सहयोग करें, आप अपने शहर में, आप अपने मोहल्ले में एक समिति बनाइए और उसको इकट्ठा कीजिए और प्रतिदिन करिए। एक दिन मत करना, बस चाय की केटली मत बनना कि अभी बात सुन ली, खून गर्म है कि हम कल से सेवा करेंगे। नहीं, अगर आप एक दिन करोगे और किसी को आपसे आस हो जाएगी तो वो आपका हर दिन इंतजार करेगा। वो काम अगर आपने चालू करा है तो निरंतर होना चाहिए। तो आप अपने शहर में भी कीजिए अपने हिसाब से, अगर आप हटके भी करना चाहते तो कीजिए, लेकिन कीजिए। आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं, मनाइए, खूब केक काटिए, लेकिन गरीब झुग्गी झोपड़ियों में जाके काटिए। उसको फेंकिए मत, उसको फेंकिए मत। अगर आपको अपने जन्मदिन मनाना है तो मम्मी से बोलिए कि मम्मी 10 लोगों का भोजन बनवाइए और जाइए वो झुग्गी में और उन गरीब बच्चों के साथ मनाइए, मिलके बैठ के खाइए। उस दिन भगवान वाकई में मान जाएगा कि इस समाज ने राम को मानने के साथ साथ अब राम की भी मान लिए, कृष्ण को मानने के साथ साथ कृष्ण की भी मान लिए। पर यही इस वीडियो का एक छोटा सा प्रयास है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को इसके माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो मैं हृदय से आपसे क्षमा चाहता हूं। यही निवेदन है कि आइए हम लोग मिलकर के हाथ बढ़ाएं कि कोई अब अपने शहर में भूखा ना सोए और कम से कम रोटी के कारण धर्मांतरण का दाग अब हम लोगों से हटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भवानी।